5वां अध्याय। राजा पृथु बोले, हे मुनि जी, आपके कार्तिक और माघ मास का विस्तृत फल कहा। अब इसके विधिवत स्नान की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी आप हमसे कहिए। नारद जी ने कहा कि आप विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतएव यह बात आपको मालूम ही है। तथापि मैं यथोचित विधान आपसे कहता हूँ, उसे सावधान मन से सुनिए। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुद्ध होकर कार्तिक मास का व्रत करना आरंभ करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला सर्वदा रात्रि के चौथे पहर में उठे, जल का पात्र लिए हुए गांव के बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जावे। हमेशा दिन के अथवा सायंकाल को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर तृण को बिछाकर सिर को कपड़े से ढककर, फिर मुंह को यत्न पूर्वक बंद कर थूक तथा श्वास को रोककर मूत्र का त्याग करें। रात्रि के समय दक्षिण मुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करें। अपने लिंग को पकड़कर उठे तथा मृतृक मातृका और जल से सावधानी से धोकर दुर्गंध को नष्ट करें। जब शौच किया पूर्ण करें। एक बार लिंग में 3 बार हाथ में, फिर शिश्न तथा हाथ में 2-2 बार, 5 बार गुदा में और 10 बार बाएं हाथ में, दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर अच्छी तरह जल से धोवें। यह शौच विधि गृहस्थों के लिए कही गई है। ब्रह्मचारियों को दूनी, वानस्पराय को तिगुनी और सन्यासु को चौगुनी अधिक शुद्धि करनी चाहिए। जो शुद्धि की विधि दिन में कही गई, उसे आधी शुद्धि रात में होनी चाहिए। इससे भी आधी आतुर और इससे भी आधी विधि यात्री को करनी चाहिए। शौच कर्म से रहित मनुष्य की समस्त क्रियाएं निष्फल होती हैं। जो मनुष्य मुख शुद्धि दातुन नहीं करता, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतएव दांत और जीभ के बल पूर्वक स्वच्छ करना चाहिए। हे वनस्पति, तू आयु, बल, कीर्ति, तेज, प्रभा, पशु, संपत्ति, ब्रह्म, ज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको दे। यह मंत्र पढ़कर दातुन वृक्ष से ग्रहण करे। यह मंत्र कहकर दूध वाले वृक्ष के 12 अंगुल दातुन लेकर करे तथा श्राद्ध और व्रत के दिन ना करे। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार, चंद्र तथा सूर्य के ग्रहण में दंत धावन कदापि ना करना चाहिए। कंटीले पेड़, कपास, पीपल, रेड़ और निर्गंध वृक्ष की दातुन नहीं करें। तत्पश्चात फूल, माला, चंदन और पान इत्यादि पूजन सामग्री लेकर प्रसन्न मन हो भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान अथवा शिव जी के मंदिर में जाएं। वहां देवताओं को अर्घ्य, आचमनी आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन कर प्रार्थना तथा प्रणाम कर नृत्यादि मंगल कृत्य करें। फिर ताल, वेणु, मृदंग आदि को बजावें, गावें और नृत्य के साथ नाचें। फिर माला, चंदन, तांबुल आदि को से उन गायकों का भी पूजन करें जो गाने आए हैं, क्योंकि देवस्थान में गाने वाले भी साक्षात विष्णु भगवान की ही मूर्ति हैं। ये लोग सत्यवादिकों में विष्णु भगवान की तपस्या योग का दान द्वार प्रसन्न करते थे, किंतु कलयुग में अनुराग सहित भगवत गुणगान ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रधान माना गया है। हे राजन, मैंने एक बार विष्णु भगवान से पूछा था कि आप अधिकतर कहाँ रहते हैं। यह सुनकर विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ में अथवा योगियों के हृदय में रहता हूँ। अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। जो प्राणी चंदन मलादिकों से हमारे भक्तों का पूजन करते हैं, उसे मुझे जैसी प्रीति होती है, वैसी प्रीति मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। जो मूर्ख पुराणों की कथा तथा
मेरे भक्तों की कीर्तन सुनकर उसकी निंदा करते हैं, वे मेरे शत्रु सिद्ध हैं। शरीर, धतूरा, गिरिजा, चमेली, केसर, कंदार, मदार तथा कनेर के फूल और अक्षत से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, शीरीष, जूही, मालती, केवड़ा के पुष्पों से शिवजी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी को अभिलाषा करने वाले पुरुष को चाहिए कि तुलसी पत्र में गणेश जी की दुर्गा जी की अगस्त के फूलों से सूर्य नारायण की पूजा ना करें। इस देवताओं के लिए पूजा में जो फूल निर्देश है उन्हीं से उसका पूजन करें। इस प्रकार पूजन समाप्ति के पश्चात देवाधिदेव विष्णु भगवान की क्षमा याचना करें। हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है और न क्रिया, भक्ति से भी हीन हूँ। जो कुछ भी आपको पूजा मैंने की है, आप हमारी उस पूजा को पूर्ण करें। इतना करने के बाद परिक्रमा करें, दंडवत प्रणाम कर पुनः क्षमा प्रार्थना करके गायन, कीर्तन आदि करना चाहिए। जो मनुष्य शिव और विष्णु भगवान की विधिवत कार्तिक मास में रात्रि से पूजा करते हैं, वे पवित्र धाम होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। 5वां अध्याय समाप्त।